बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के कोफ्ते। बहुत ही मज़े के हैं ये। 1 किलो का जितना भी हमने कीमा लिया है और इसमें एक बड़ा प्याज चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत बड़े जो ज़रे मोटे होते हैं ना वो हमने निकाल लेने हैं, ठीक है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी का ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है। फिर मैंने खसखस लिया था, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर में या खुंडी वगैरह नहीं होती उसमें मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। मैंने तो खुंडी में किया है। देखिए इसे एक स्मूथ सा पेस्ट मैंने इसका तैयार करके इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम खुश्क मसाले जात ऐड करेंगे। मैंने सबसे पहले नमक, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, अजवाइन, क्रश चिली और ये रेड पाउडर, चिली पाउडर, मसाला वगैरह तमाम इसमें ऐड कर दें। और लास्ट में ये आपको दरमियान में जो नज़र आ रहा होगा, ये मैंने चने का भुने हुए चने ले लेना है और इसका हमने पाउडर बना लेना है। मैंने 1 ही चम्मच 1 किलो कीमे में 1 ही चम्मच इसमें ऐड किया है। ये बॉन्डिंग के लिए यूज़ होता है। इससे जो कोफ्ते होते हैं ना टूटते नहीं हैं और बहुत ही मज़े के टेस्ट आता है इसमें। खशखाश और जो होता है ना ये चने, ये इसकी बॉन्डिंग में काम आते हैं, बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। आप भी डाला करें। हाथों पे हमने हल्का सा ही पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद हमने इसमें अपने हिस्से ज़रूरत जितना ज़रूरत चाहिए हमें गोश्त का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हमने ले लेना है। और ये देखें हमने बॉल की शक्ल में इसे तैयार कर लेना है। हमने तमाम बॉल्स को इसी तरह से रेडी कर लेना है। बॉल्स हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि इसके साथ हमने और क्या करना है। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हमारे कोफ्ते तैयार हुए हैं। 1 कप के जितना ही मैंने ऑयल लिया है और इसको ना हमने डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई देखे एक एक करके मैंने सारे इसमें ऐड कर देने हैं और इसको हमने फिर फ्राई करना है। और 1 बाय 1 इनकी साइडें भी हमने चेंज करते जाना है ताकि ज़्यादा जल ना जाए एक साइड से, ठीक है। करवटें भी हमने इसकी बदलते रहने हैं। चले भी हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। इसके इसमें 1 कड़ी पत्ता ऐड किया है, 1 बड़ी इलायची ऐड किया है और हाथ में मसल के हमने ना 1 चम्मच ही ज़ीरे का ऐड किया है। इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है और एक बड़ा प्याज ले लेना है और इसका ना हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जब तैयार हो जाए तो प्याज को हमने इसके अंदर ऐड कर देना और लाइट गोल्डन ही हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। साथ में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें नॉर्मल मसाले जो घर में हम सालन वगैरह में ऐड करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर
वगैरह सारी तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसकी भी हमने भुनाई करनी है। थोड़ा सा पानी भी हमने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देना है ताकि मसाला हमारा जले ना। इस स्टेप में हमने इसमें दही ऐड कर देनी और दही में 2 चम्मच मैंने कौरमे मसाले के भी ऐड किए थे। आप चाहें तो कोफ्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें जी, जब घी हमारा दही के बाद घी हमारा ऊपर आ जाए तो हमने तमाम कोफ्तों को इसके अंदर ऐड कर देना है और देखिए मैं आपके सामने कैसे इसे हिला रही थी, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमने 5 मिनट के लिए इनको दम पे छोड़ दिया था, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देना है। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 3 गिलास भर के मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं और बॉयल आने तक मैंने इसे पकाया। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आपने इसमें उतनी ही रखनी है। लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड किया है और 1 ही चम्मच कसूरी मेथी का ऐड किया है। इसके बाद मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने रखा है और फिर मैंने हरा धनिया से इसकी डेकोरेशन कर दी है। हमारे मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल में कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। चिकन के कोफ्ते आपके सामने तैयार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।